हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी। हम लोग जो है नाउन पढ़ रहे थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में ही हमारा क्लास जारी था। आइए उसी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हम यहाँ पे लिख के रखे हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, हम लोग इसको गिन नहीं सकते। इसके साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनके साथ आर्टिकल लगाना होता है। इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। स्कैनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ईटीसी। ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इनके साथ आर्टिकल ना लगाएं। ये क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये है स्कैनरी, मतलब दृश्य होता है, दृश्य बोल दीजिए। पोएट्री आप लोग जानते हैं, फर्नीचर भी जानते हैं, एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, ये आप लोग सब जानते हैं। तो देखिए, द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। एग्जाम्पल देखिए, द स्कैनरी, ये क्या है? स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर का जो दृश्य है, तो कश्मीर का दृश्य वो क्या है? बहुत ही चार्मिंग है, मतलब अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। कश्मीर का जो सीन है काफी अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल में सीन में क्या चीजें देखिए, ईच। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्कैनरी। स्कैनरी में क्या है? ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसे दृश्य को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी के नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होता है। क्या होता है? इज का प्रयोग। तो द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक है। इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाए। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें। देखेंगे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, स्कैनरी, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग जारी रखे थे। ये होते कैसे हैं भाई? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये अनकाउंटेबल ऐसे हैं। इनके साथ हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे? फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख देंगे प्लूरल करने के लिए, तो ये गलत होगा। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस कर देंगे तो ये गलत होगा। स्कैनरीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बैलेंस कर देंगे तो स्कैनरी हो जाएगा। फर्नीचर्स नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये गलत होगा। ठीक है, इनके साथ कभी भी एस ना लगे। इनको अगर प्लूरल करना होता है तो इनके साथ हम लोग कुछ वर्ड्स जोड़ के करते हैं, जो हम लोग आर्टिकल में भी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देखिए इसका कंसेप्ट देखिए। इसका कंसेप्ट क्या है कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमको क्या करना है? अगर एक इंफॉर्मेशन की बात करता है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, और आपको अगर बहुत सारे इंफॉर्मेशन की बात करना है तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात करता है तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, ये वर्ड लगा के हमको करना है, आपको उसको प्लूरल बनाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गलत है, फर्नीचर्स गलत है, स्कैनरीज गलत है, और भी साथ लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, बगेजेस नहीं होता है, बगेज होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे, नोट करेंगे। इंफॉर्मेशन, PIECES, PICES, पीसेस, और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे नाउन्स की जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम होते हैं। ये डियर और ये शीप, ये सीरीज, ये क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म इनका सेम होता है। शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। ये मतलब भेड़ होता है, डियर मतलब होता है, डियर मतलब होता है आपका क्या? लोमड़ी, हिरन। डियर मतलब क्या होता है? हिरन। शीप मतलब क्या होता है? भेड़। सीरीजेस, टीम, फिश, ज्वेलरी, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल इनका सेम होता है। ठीक है, अगर आपसे सिंगुलर और प्लूरल का आ जाए कि डियर का प्लूरल क्या होता है, तो आप वहां पे डियर ही लिखेंगे। शिप का प्लूरल शिप ही होता है, शिप्स ना लिखें। ठीक है, टीम का टीम्स नहीं लिखना है। टीम के बारे में हम लोग पहले विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। टीम में सिंगुलर होता है, इज का प्रयोग होता है जब जनरल सेंटेंस हो, तो जब अपने ओपिनियंस में बढ़ जाए, जिस तरह से हम लोग कैप्टन की सिलेक्शन की बात किए थे,
तो सारा अपना अपना वोट दे दिया था, अलग अलग हो जाए तो वहां पे टीम में आर लगता है। ये सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक होते हैं, ठीक है। फीस, FISS फीस, फीस भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल एक होता है। अगर फीसेस कहीं पे यूज हो रहा है, अगर फीसेस कहीं पे यूज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि उस तालाब में बहुत सारी प्रजातियां, जब किसी पॉन्ड की बात कर रहा है कि बहुत सारे फिशेस है वहां पे, तो फिशेस मतलब होता है मछली की प्रजातियां, ना कि वो मछलियां। मछलियां नहीं होता है, फिश का फिश ही होता है। फिशेस मतलब क्या होता है आपका, मछली की प्रजातियां, ठीक है। नोट करेंगे इसको। हाइफेंटेड नाउन्स, हाइफेंटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल में ना करें। हाइफेंटेड नाउन्स मतलब जो हाइफन के साथ, ये इसको हाइफन बोलते हैं, इसके साथ कभी भी प्लूरल का यूज ना करें। प्लूरल नॉट यूज्ड, कभी भी प्लूरल का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ही एग्जांपल है, ये ही गेव मी 200 रुपीज नोट ना, ही गिव मी 200 रुपीज नोट्स, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपीज है, इसको रूपी कर देंगे, यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। ही गिव मी 200 रुपी नोट्स, यहाँ पे हाइफन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल का यूज नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, ओके। वो कहाँ खा रहा है, तो 5 स्टार होटल में, तो ही स्टेज इन 5 स्टार्स, ये हाइफन दिख रहा है यहाँ पे, हाइफन, इसके साथ प्लूरल का प्रयोग, ये स्टार्स नहीं होता है, स्टार। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, 5 है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा क्योंकि ये हाइफेंटेड है। हाइफेंटेड नाउन के साथ स्टार का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी 100 के बाद हाइफेंटेड, इस पे रुपीज नहीं होकर के क्या होगा, सिर्फ रूपी, 100 रुपी नोट्स। तो हाइफेंटेड नाउन के साथ कभी भी प्लूरल का प्रयोग ना करें, आप लोग ध्यान दें, नोट करें इसको, काफी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स के जिसका हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गलत यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको उनको शुद्ध करके बोलना है और स्पीकिंग को बढ़ाना है। और देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, क्या कॉमन मिस करते हैं। ये देखिए कजन ब्रदर है, चचेरा भाई, कजन सिस्टर, चचेरा चचेरी बहन, चचेरा या चचेरी बहन हम लोग कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, कजन, ओनली कजन। ओनली कजन मीन्स क्या होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन, सिर्फ कजन बोलना है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर वहां पे नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है, कजन ही बोलना है। ये देखिए पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर, पॉकेट मार को हम लोग बोलते हैं पिक पॉकेट, लेकिन लोग आमतौर की भाषा में पॉकेट मार को पिक पॉकेटर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, होता क्या है, पिक पॉकेट। जो पिक पॉकेट करे वही पिक पॉकेट मतलब ही होता है पॉकेट मार। पिक पॉकेटर कोई शब्द नहीं है, ठीक है, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, पिक पॉकेटर कोई शब्द नहीं है, पिक पॉकेट होता है चौर मतलब पॉकेट मार। बिग या स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स होता है भारी भूल, ब्लंडर मीन्स होता है भारी भूल, इसमें बिग या स्मॉल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, सिर्फ ब्लंडर हमको यूज करना है। एक होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है, समीर बोलते हैं इसको, जो मंदमंद हवा चलती है समुद्री तट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीर। तो ब्रीज हमेशा क्या होता है, लाइट होता है, लाइट ब्रीज हम लोग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग के साथ हमेशा विंड का यूज होगा, जो तेज हवा हम लोग बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज। थोड़ा सा हाई लेवल पर इस पर सवाल आ चुका है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ब्रीज मतलब होता है समीर, जो हम पढ़ते हैं समीर, वो क्या है, समुद्री हवाओं जो हल्की फल्की चलती है उसके साथ हमेशा होता है, लाइट ब्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करें और शुद्ध करके बोलें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट की, ये है, इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होता है अर्थ में, कहाँ पे किसका यूज करना है, इसमें हमको दिक्कत होता है। ये फ्लोर, फ्लोर है और ये ग्राउंड है। फ्लोर मतलब होता है फर्श, जो पक्का वाला फ्लोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्श। ग्राउंड मतलब जमीन, जो जमीन वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड। फ्लोर मतलब होता है फर्श पक्का वाला, और ये होता है जमीन मिट्टी वाला। स्किल और टैलेंट में दोनों का मतलब होता है, स्किल वो होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, सीख कर प्राप्त करना। क्या करते हैं, सीख कर प्राप्त करना, वो कहलाता है स्किल। जो भी हमारे अंदर है, गुण है, उसको हम लोग क्या किए, सीख कर प्राप्त किए हैं।
क्या किए हैं, सीख कर प्राप्त किए। लेकिन ये टैलेंट क्या है कि ये इनबॉर्न होता है बचपन से इनबॉर्न मतलब बचपन से, जो बचपन से हो उसको बोलते हैं हम लोग टैलेंट। बचपन से जो उसको क्या बोलते हैं, टैलेंट। एक होता है इनवी, इसका मतलब ईर्ष्या, जेलसी होता है, इसका मतलब भी होता है ईर्ष्या। इनवी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, जो कि इनवी मतलब वो ईर्ष्या उसको बोलते हैं जिसको दूसरे की चीजों से हो, दूसरे की चीजों से क्या, ईर्ष्या दूसरे को चीजों से हो। ईर्ष्या जो क्या हो, दूसरे को चीजों से हो। ईर्ष्या मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है तो हमको इससे क्या इनवी हो गया, ईर्ष्या हो गया, उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन जेलसी मतलब क्या होता है, जिसको अपने सामान को खोने के डर से हो। इससे अपने सामान को खोने का डर हो, अपने सामान के खोने का जो डर हो, उस ईर्ष्या को बोलते हैं हम लोग जेलसी। ठीक है, जो हमारा कुछ खो ना जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं जेलसी। और इनवी उसको बोलते हैं जो कि दूसरे के सामान को देख के हो, इसको बोलते हैं हम लोग एनवी। तो आप लोग इसको नोट करेंगे बढ़िया से। ये है आपका वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स। ये क्या है आपका वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, ये आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, किसी के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। सवाल कैसा पूछेगा, दे देगा ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस, वहां पे आपको क्या बनना है, बैंड। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का जो झूठ होता है उसको बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। एक बार सवाल आया था कैटल पर, ए डैश ऑफ कैटल, ये पूछा जा चुका है। ए डैश ऑफ कैटल, तो वहाँ पे क्या बनना है, हार्ड ऑफ कैटल। हार्ड ऑफ, जो कैटल्स यानी मवेशियों का जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। ए हार्ड ऑफ कैटल। इसी तरह से ए बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज, चाबियों का क्या होता है, गुच्छा होता है। बंच मतलब गुच्छा, उसके झुंड को क्या बोलते हैं, गुच्छा। ग्रेप्स का क्या होता है, गुच्छा होता है। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज। ए पेयर ऑफ शूज या सीजर्स या ट्राउजर्स, तो ये क्या होता है, पेयर होता है, ये जोड़ा होता है शूज का, सीजर्स का, ट्राउजर्स का, उसको क्या बोलते हैं, ए पेयर ऑफ शूज। इस पर डायरेक्ट अप्लाइड सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है। ये बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो है क्या होता है, झुंड को हम लोग बेबी बोलते हैं। गर्ल्स या वुमेन्स, दोनों का, वुमेन का, वुमेन्स को होता है वुमेन। ये बेबी ऑफ ह्यूमन, इनको क्या होता है, डिनोटिंग। इस पर डायरेक्ट सवाल आता है, पर उसको याद करेंगे। ए हार्ड ऑफ कैटल, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स, हम सारा की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ 2, 4, 5 की हम लोग बात किए, ओनली 5 की। आप लोग इसको याद करेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए डियर गुरुजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।